ब्रिटेन में ऋषि सुनक का बड़ा ऐलान, जल्दी चुनाव करवाने का लिया सुनक ने फैसला। इस फैसले के पीछे की क्या है बड़ी वजह? सुनक को जल्दी इलेक्शन से कितना होगा फायदा? नमस्कार, मैं हूं आयुषी और आप देख रहे हैं जनसत्ता। अक्टूबर 2022 में भारतीय मूल के ऋषि सुनक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेते हैं और पूरे विश्व में भारत की वाहवाही होने लगती है। लेकिन अब 2024 में उन्हीं ऋषि सुनक ने ब्रिटेन में अर्ली इलेक्शंस का ऐलान करके एक बार फिर से सुर्खियों में आने का काम किया है। बता दें कि ब्रिटेन में जो चुनाव जनवरी 2025 में होने वाले थे वो अब 4 जुलाई 2024 को होने वाले हैं, जिसके बाद से ही राजनीतिक विशेषज्ञ इसके पीछे की वजह खोजने में लगे हुए हैं। सुनक के इस फैसले को एक राजनीतिक दांव भी माना जा रहा है। अगर ओपिनियन पोल्स की बात करें तो सुनक की कंजर्वेटिव पार्टी पिछड़ती हुई दिखाई दे रही है। तो आखिर क्यों ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने जल्दी चुनाव करवाने का फैसला लिया है? आपको सुनक के इस फैसले की कुछ बड़ी वजह बताने की कोशिश करते हैं। सुनक के इस फैसले पर कई लोगों की राय बटी हुई है। कुछ लोग इसे बेहतरीन दांव मान रहे हैं तो कुछ लोगों का कहना है कि सुनक ने ऐसा करके अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारने का काम किया है। इसे चुनावी दांव इसलिए माना जा रहा है क्योंकि कंजर्वेटिव पार्टी में एक धड़ा ऐसा भी उभर रहा है जो सुनक को हटाना चाहता है। संसद भंग करने की सिफारिश और चुनावों का ऐलान कर सुनक ने पार्टी के भीतर के विरोधियों को ही मात दे डाली है। वहीं जब 22 मई को सुनक ने जल्दी चुनाव करवाने का ऐलान किया, उसी दिन बैंक ऑफ इंग्लैंड ने बताया कि ब्रिटेन की महंगाई दर जो 11% थी वो अब 2.3% पर आ गिरी है और इसी चीज को सुनक जरूर अपने लिए इस्तेमाल करने वाले हैं। बता दें कि ब्रिटेन में 14 सालों से कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार थी, जिसे अब वहां की लेबर पार्टी से चुनौती मिलती दिखाई दे रही है। जानकारों का मानना है कि जल्दी चुनाव करवाने से विपक्ष को प्रचार के लिए ज्यादा समय नहीं मिलेगा और ऐसे में वे अपनी पार्टी के लिए पर्याप्त प्रचार नहीं कर पाएंगे। देखा जाए तो जल्दी चुनाव करवाने के पीछे एक ये भी वजह हो सकती है कि ब्रिटेन के लोगों में कंजर्वेटिव पार्टी को लेकर नाराजगी है और ये ज्यादा ना बढ़ जाए, इसलिए जल्दी चुनाव करवाने का ऐलान किया गया है। इसके अलावा रवांडा डिपोर्टेशन स्कीम भी अब कानून में बदल गया है। जानकारों का मानना है कि ब्रिटेन में शरणार्थी एक बहुत बड़ा मुद्दा है और इस स्कीम को लागू कर सुनक ने अपने लिए थोड़ा बहुत माहौल बना लिया है। इसके अलावा सुनक ब्लड स्कैंडल और पोस्ट ऑफिस स्कैंडल के पीड़ितों को मुआवजा देकर भी अपने पक्ष में वोट बटोरने का काम कर रहे हैं। अब ऐसे में सवाल उठता है कि क्या सुनक ने ऐसा करके एक रिस्क लिया है? इस सवाल पर जानकारों का मानना है कि सुनक ने ऐसा करके एक बहुत बड़ा रिस्क लिया है और लेबर पार्टी के नेता कीर स्टारमर से सुनक पिछड़ते दिख रहे हैं। ऐसे में सिर्फ अर्थव्यवस्था में तेजी और मुआवजे का ऐलान करके सुनक का चुनाव में उतरना एक बहुत बड़ा रिस्क ही है। इस सबके बीच सुनक के ऊपर भी एक बहुत बड़ा खतरा मंडराया हुआ, क्योंकि जल्दी चुनाव के ऐलान के बाद अब तक कंजर्वेटिव पार्टी के 78 सांसदों ने राजनीति छोड़ने का ऐलान किया है, जो ऋषि सुनक के लिए एक बहुत बड़ा खतरा पैदा कर सकता है। ब्रिटेन की संसद हाउस ऑफ कॉमन्स की 650 सीटों के लिए 4 जुलाई को चुनाव होंगे। 5 जुलाई की सुबह तक ये तय हो जाएगा कि ब्रिटेन का अगला प्रधानमंत्री कौन होगा। बता दें कि ब्रिटेन में चुनाव हर बार गुरुवार को ही होते हैं और ऐसे में 4 जुलाई को गुरुवार है, इसलिए 4 जुलाई को वोटिंग होनी है। जाते जाते आपको बता दें कि ऋषि सुनक इन्फोसिस के फाउंडर नारायण मूर्ति के दामाद है। हाल ही में सुनक की पत्नी अक्षता का एक इंस्टाग्राम पोस्ट वायरल भी हुआ, जहां अक्षता अपने पति पर प्यार लुटाती हुई दिखाई दी। जहां लोग जल्दी चुनाव करवाने पर उन पर टिप्पणियां कर रहे थे, वहीं अक्षता ने सुनक के लिए लिखा कि वो हर कदम पर उनके साथ है। जिसके बाद अब सुनक का एक पोस्ट वायरल हो रहा है, जहां सुनक ने बताया कि उन्हें अक्षता के साथ स्पेनिश फूड और अमेरिकन सीरीज फ्रेंड्स देखना काफी पसंद है। ऋषि सुनक के इस फैसले पर क्या है आपकी पूरी राय? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही साथ देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहें जनसत्ता।